होमवर्क बाद में चेक करेंगे। चलिए कैमरा चालू हो गया है। चलिए कल हम लोग पढ़े थे क्या चीज? कल हम लोगों ने क्या देखा था? प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? इमेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इमेज किसको बोलते हैं? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रतिबिंब एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। आप लोग को याद होगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? जो वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। माइंड में ये रखना है यार, जो वास्तविक कटान बिंदु से बनता है, जो वास्तविक यस कमिंग, जो वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान बिंदु से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। परिभाषा भी इसी में छुपा हुआ है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान बिंदु से जो काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है, काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। अच्छा, वास्तविक कटान बिंदु का मतलब क्या हुआ कि किरण सच में कटता है परावर्तन या अपवर्तन के बाद। इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि ये अवतल दर्पण अगर हम लेते हैं और यहाँ पे अगर वस्तु को रखते हैं, ये किरण आई और ये फोकस से क्या हो जाएगा? चली जाएगी। दूसरी किरण अगर हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं तो यहाँ पर ये कट गई, ये कटता हुआ दिख रहा है ना, तो ये हो गया वास्तविक कटान बिंदु। अब काल्पनिक कटान बिंदु को समझते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में भी बनेगा जब फोकस के अंदर घुस जाएगा तब। तो आज अवतले दर्पण में बताते हैं। जैसे ये क्या है? फोकस है, ये सेंटर है। अब हम वस्तु को अगर फोकस के अंदर घुसा दीजिएगा ना तो उसका फोटो आपको दिखाई नहीं देगा, काल्पनिक बन जाएगा। जैसे आप अपना चेहरा आईना में सटा लीजिए फोकस में, तो देख पाइएगा? नहीं ना देख पाइएगा, क्योंकि फोटो काल्पनिक बन जाएगा। तो वस्तु को हम क्या फोकस के अंदर अगर रख देते हैं ना तो काल्पनिक बन जाता है। देखिए कैसे, ये यहाँ से गया, कहाँ से लौटेगा तो मालूम है? फोकस से लौट गया। दूसरा आप नजदीक में बोले ना कि जो तीन बिंदु में जो नजदीक होगा उसी पर जाएगा। तो सी तो है नहीं, एफ तो है नहीं, सामने क्या यहाँ पी है, तो इस पर आएगा और इस पर क्या हो गया? ये पीछे फैलता हुआ चला गया। तो देखिए कभी कटेगा ये तो भागता ही जा रहा है, हाथ फैलाता ही चला जा रहा है, तो नहीं बना। तो अब हम इमेजिन करते हैं। देखो इसी को कल्पना बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं कि अगर ये किरण ये जो ऐसे भागी है, अगर ये पीछे जाए ऐसे, और ये जो ऐसे भागी है अगर ये पीछे जाए, तो देखिए दोनों यहाँ पर मिलेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया। इसी को बोलते हैं काल्पनिक कटान बिंदु, जो डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। काल्पनिक कटान बिंदु यानी कल्पना करके जब प्रतिबिंब बना, समझे? तो यही है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कटान बिंदु से बनने वाला प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ वास्तविक कटान बिंदु से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। याद हो गया परिभाषा एकदम अच्छे से माइंड में। दूसरा और क्या बात हम सीखे थे वास्तविक प्रतिबिंब में, कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। देखिए उल्टा बन रहा है, नीचे बन जाएगा, उल्टा बन गया। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसमें? अवतल दर्पण में। ज्यादातर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल। ये एक कंडीशन है, मात्र एक कंडीशन है जिसमें काल्पनिक बन गया, नहीं तो अवतल दर्पण में टोटल का टोटल काल्पनिक ही बनेगा, वास्तविक कभी भी
नहीं बनेगा उत्तल दर्पण में। तो ये किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि हम एक अवतल दर्पण में आपको दिखा दिए थे, कल उत्तल में बनाए थे ना, तो 3 अंतर हो गया। तो एग्जाम में यह भी आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, तो 4 अंतर आपके पास यहाँ पे रखा हुआ है। पहला परिभाषा दोनों का लिख देंगे। दूसरा पिक्चर चाहिए तो पिक्चर बना दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा? 4 अंतर हो जाएगा। नहीं, पिक्चर तो समझने के लिए बनाए कि वास्तविक कटान बिंदु होता क्या है और काल्पनिक कटान बिंदु क्या होता है, उसको समझाने के लिए बताएं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। ये किस दर्पण में बनता है? अवतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में। ये सबसे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। ये छोटा छोटा चीज फिजिक्स में देखिएगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। चलिए, तो ये हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर दिए और माइंड में चला जाएगा। एक ही चीज को 2 बार बताएं और घर से भी आप लोग याद करके आए तो और बेहतरीन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन, यानी कि प्रतिबिंब का बनना, जिसमें 6 कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना कि प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जो कि हम लोग 6 कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं 6, ताकि रिवीजन हो जाए। पहला कंडीशन हम क्या पढ़े हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, किस दर्पण की बात हो रही है? इमेज फॉर्मेशन हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर में। अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण बनाए, वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पे। ये देखिए, P हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जब आप कॉपी में बनाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। पूरा यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और बीच में 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, तब आपका एग्जैक्ट बनेगा। और पेंसिल से बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा। चलिए, तो अनंत से आने वाली, अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो उससे जो किरण आएगी कैसी आएगी? समांतर आएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर। तो चलिए, समांतर किरण को हमने अनंत से ले आया। और समांतर किरण हमेशा कहाँ जाएगी? फोकस पे जाएगी, चली जाएगी। फिर एक और किरण लाते हैं, वो भी क्या होगा? समांतर आएगी। कहाँ जाके कटेगी? फोकस पे एकदम बिंदु जैसा कटेगा, है ना? फोकस पे बिंदु जैसा कटेगा। ये तीर जरूर बनाइए, किरण किधर से आई, किरण किधर गई। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब नंबर 1 में कहाँ बना? प्रतिबिंब फोकस यानी F पर बनेगा। और प्रतिबिंब साइज में कैसा हो गया? अत्यंत छोटा, एकदम बिंदु जैसा बन रहा है। कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रहा है? 2 लाइन एक दूसरे पे कट गया तो बिंदु ही ना होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नीचे कट रहा है तो कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता ही है, या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। कंडीशन सीख लिए, लिखा हुआ सबके कॉपी में है। चलिए, अगला हम लोग अब लिखते हैं दूसरा। देखिए, चलिए अब दूसरा कंडीशन समझिए। यहाँ पर
दूसरा कंडीशन, जब अब कल बोले थे ना कि वस्तु को अभी आसमान में रखे अनंत पे, अब धीरे धीरे वस्तु को दर्पण के नजदीक लाएंगे और उसका दर्पण में ही घुसा देंगे। चलिए दूसरा कंडीशन, जब वस्तु सी के बाहर हो यानी सी के परे हो। किताब में क्या लिखा रहता है? सी के परे यानी बियॉन्ड सी। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी के परे हो, सी के परे हो। इंग्लिश में लिखा रहेगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रहेगा यानी सी के बाहर, तो अब ऑब्जेक्ट को अनंत से यहाँ पर ले आए, यानी सी के बाहर कहीं पर रख दीजिए। सी के इस साइड जहां मन वहां रख दीजिए, कोई जगह फिक्स नहीं है। चलिए देखिए सिचुएशन। तो हमने क्या किया, अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। उसके बाद क्या किया, पी डाल दिया। ये क्या हो गया, एफ हो गया। ये क्या हो गया, सी हो गया। और वस्तु को कहाँ रखना है, सी के परे, सी के परे डाल दिया। अब इससे दो किरण जाएगी, एक समांतर जाएगी जो कहाँ से लौटेगी, फोकस से। दूसरा कहाँ जाएगा, सी से कि एफ से कि पी से, जो पॉइंट सबसे नजदीक मिलेगा पहले उसी से चला जाएगा। और जहाँ पर कटेगा वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ पे बन जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं इतना काम। देखिए चलिए हम कर देते हैं, फिर मिटा देंगे, आप लोग कीजिएगा। देखिए पहला किरण समांतर लाना है। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए जैसे कि इस लाइन का नाम है राम, इसका नाम है सीता, तो इसको बोलेंगे सीता राम के समांतर है। अकेला किरण को कभी नहीं बोल सकते हैं कि समांतर है। समांतर का मतलब दो ठो, तब ना एक दूसरे के समांतर है, यानी समान अंतर, दोनों के बीच समान अंतर है। यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये समांतर है, ये लाइन नहीं ना समांतर है। क्यों समांतर नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी अलग अलग है। समान अंतर, अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होगा अंतर। रेल की पटरी समांतर होती है कि असमांतर, बेंच का दोनों किनारा समांतर होता है कि असमांतर, बोर्ड का दोनों किनारा समांतर है कि असमांतर। समझ गया समांतर। कोई भी वर्ड, कोई भी चीज प्रश्न नहीं समझ में आए तो पूछिए, जो शब्द यूज कर रहे हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण गई तो कहां से कटेगी, 6 कंडीशन में यही काम करना। बच्चा को समझता है कि 6 गो पिक्चर है, 6 तरह से, भैया सब एक के तरह से बनता है, सब में एक के बात है, टोटल में एक ही बात है, अलग अलग है ये नहीं है। एक सीख गए सब आ गया। देखिए कहां से जाएगा ये, फोकस से। आप लोग स्केल से बढ़िया से लिपस्टिक लगा के अगर इसको बनाइएगा तो एकदम खूबसूरत दिखेगा, है ना। हम नाप के थोड़ी बनाते हैं, अंदाजे ना कर दिए तब भी देखने में एक जैसा लग रहा है। समझाना है, आप लोग नापिएगा तब बनाइएगा। अच्छा दूसरा कहां से जाएगा, सी से। देखिए तीर बनाना नहीं भूलिएगा। दूसरा सी से, चल बउआ चल चल चल, हाँ सी से आ गया। अच्छा ये लौटेगा कहाँ से बताइए, सी पर। हाँ सेंटर में जब जाएगा ना तो उसी पर है सो वापस आ जाएगा। बताए थे ना कि आईना में अगर दर्पण के एकदम सीधा सेंटर में अगर टॉर्च जलाइएगा तो उसी लाइन में वापस किरण आ जाएगा। देखिए चलो कहाँ कटा, हाँ तो हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी के परे हो, सी के परे हो तो प्रतिबिंब, हमको याद वाद नहीं है कुछ, बस हम करते हैं और लिखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच। तो प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा। तो प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, साइज बताइए, वस्तु से छोटा, वस्तु से कुछ छोटा हो जाएगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से, यहाँ पर अत्यंत छोटा है, वस्तु से छोटा।
और कैसा होगा काल्पनिक की वास्तविक? वास्तविक और उल्टा। डॉट डॉट नहीं ना करना पड़ा है, तो कैसा होगा? वास्तविक तथा वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा। फटाफट कीजिए आप लोग जल्दी से। इतना फटाफट नहीं, तेजी में। तेजी में एकदम बनाइए, सब देख के काम करना है, जितना जल्दी बनाइएगा उतना सीखिएगा। थोड़ा हम बंद कर देगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे दर्पण के नजदीक ला रहे हैं। अनंत था पहले, उसके बाद कुछ नजदीक आया, सी के परे आया, अब सी पर चला जाएगा, अब वस्तु सी पर जाएगा। चलिए देखिए, तो ये क्या हमने बना दिया, अवतल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण, हमने बना दिया अवतल दर्पण। पीछे रंगा हुआ है तो अवतल दर्पण हो गया। पीछे जो कलर किया हुआ है, इस कलर में क्या चीज मिलाया जाता है, AgBr। हाँ याद रखिएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए देखिए, तो फिर से वही काम करते हैं। देखिए सेम, ये P होता है, F होता है फोकस, और ये C है। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। देखिए पहले C के बाहर था, C के परे था, अब धीरे धीरे हम वस्तु को नजदीक में ला रहे हैं। तो वस्तु कहाँ आ जाएगा, अब C पर। अब वस्तु आ गया C पर, आ गया ऑब्जेक्ट, आ गया अब C पर। ऊपर हेडलाइन में भी लिख दिए हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो, C पर हो, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एग्जाम में आता है, उसका डायग्राम बनाइए, किरण आरेख खींचिए। तो वही काम करना है। क्या करना है, दो किरण जाएगा, दो किरण जाएगा। तो पहला किरण कहाँ जाएगा, समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, जो कहाँ से वापस हो जाएगा, फोकस से। सभी पिक्चर में वही काम करना है, जो चला गया यहाँ से। ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, एकदम सीधा लाइन जाएगा। चलिए, दूसरा किरण का कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरा किरण फोकस से जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो सीधा करते हैं। चला गया, एरो जरूर बना दीजिएगा। दूसरा कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। गया, तो फोकस से गया तो कैसे लौटेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए समझने वाली बात है, जब समांतर आती है तो फोकस से जाती है, और जब फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। कहने का मतलब देखिए कि ये आईना है, अगर हम ऐसे टॉर्च की रोशनी लाएं तो ऐसे गया, इधर से अगर टॉर्च की रोशनी लाएंगे तो ऐसे जाएगा, यही ना होगा। मतलब जब समांतर आया तो फोकस से गया, ठीक है, और जब फोकस से आएगा तो समांतर चलाएगा, तो ये यहाँ पर कट जाएगा। क्या होगा, ये यहाँ पे कट गया, हो गया। जब फोकस से आया तो समांतर लौट गया। कॉमन सेंस वाली बात है। और जो पॉइंट इसके सामने रहता है वहां से ले आते, भी याद नहीं रखना है कि नजदीक में जो पॉइंट मिलेगा सामने, उसी से किरण चला जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पर ही बन गया ना। और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा बना। सेंटर पर क्या हुआ कि जितना बड़ा वस्तु है एकदम सेम टू सेम बनेगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। VBR एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वस्तु प्रतिबिंब वस्तु के समान कब बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के समान कब बनता है। क्या उत्तर होगा, बोलिए। जब वस्तु सेंटर पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के समान बनेगा, है ना। यानी जहां पर वस्तु रहेगा प्रतिबिंब वहीं पर उल्टा बन जाएगा।
तो अब क्या लिखेंगे इसमें, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर बनेगा। साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, वस्तु के समान, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा बन जाएगा। तीसरा क्या हो गया, वास्तविक तथा उल्टा, है ना आसान। चलिए फटाफट खींचिए, जल्दी से बनाइए। ओके फाइन। तो अब हम लोग आगे चौथा कंडीशन पे पहुंच गए हैं। वस्तु को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सी तथा एफ के बीच। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी सी पर था ना, तो अब धीरे आगे बढ़ गया तो सी और एफ के बीच में कहीं पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए ये लीजिए, बन गया आपका अवतल दर्पण। ये क्या बन गया, मुख्य अक्ष। यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है, F है, फोकस। चलिए उसके बाद ये क्या है, C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु को पहले इससे क्या था, C पर था, तीसरा कंडीशन में, चौथा कंडीशन में क्या आ गया, वस्तु C और F के बीच में आ गया। तो वस्तु को हम अब कहाँ रख दिए, C तथा F के बीच में रख दिए। देखिए वस्तु को हमने C तथा F के बीच रख दिया। तो वही बात होगा जो अब तक सभी में हुआ था। पहला किरण क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर। चलिए समांतर, ये गया समांतर दर्पण पे। तो कहाँ से लौटेगा आप लोग बताइए, फोकस से लौटेगा, है ना। तो फोकस से स्केल से लाइन रख के आराम से सीधा सीधा आप लोग खींचिएगा, बड़ा बेजोड़ फोटो बनेगा, देखने में खूब खूबसूरत लगेगा, है ना। एक से चला गया, दूसरा किरण कहाँ से जाएगा बताइए, फोकस से जाएगा ना। दूसरा किरण फोकस से जाएगा। चलिए लाइए फोकस से। अच्छा ये भी याद नहीं रखना है कि हमको किसको कहाँ से ले जाना है। हम लोग पढ़ते थे ना तो याद रखते थे कि यार इस फिगर में बहुत कठिन लगता था। अब आपको बता दिए कि देखना है कि वस्तु के सामने कौन पॉइंट है, पहले वहीं से खटाक से दूसरा किरण। अब पहला तो सब में एक के जैसा, समांतर जाएगा फोकस से जाएगा, समांतर आएगा फोकस से जाएगा, समांतर आएगा फोकस से जाएगा, समांतर आएगा फोकस से जाएगा, फोकस पर है। हाँ अब फोकस से जाएगा तो समांतर आएगा, उल्टा, ठीक है। और दूसरा जो नजदीक में मिल जाए उसी से अपने आप देख लो कहाँ बनेगा। चलिए तो फोकस से गया, ये रहा धमाकेदार हो गया। अब ये जितना बड़ा, ये क्या हुआ है, फोकस से जाने वाला कैसा आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है। तो फोकस से जब गया है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अब देखिए चला गया समांतर, समांतर चला गया तो कहाँ कटा, यहाँ कटा। अच्छा एक बात और बता देते हैं, अगर आपको 3 कंडीशन याद हो गया तो दूसरा भी उल्टा होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जब वस्तु C के परे था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, C तथा F के बीच, C तथा F के बीच। और जब वस्तु C तथा F के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C के परे। दिमाग लगाइए, तो उल्टा हो रहा है। जब वस्तु C के परे तो प्रतिबिंब C तथा F के बीच, जब वस्तु C तथा F के बीच तो प्रतिबिंब C के परे बनता है ना। क्लियर। तो अब आसानी से देखिए, हमको याद भी नहीं रखना कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डायग्राम खींचेंगे देख लेंगे कहाँ बन रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब C के परे बनेगा, C के परे यानी C के बाहर, बियॉन्ड C बनेगा। सेकेंड बात क्या बोलते हैं,
देखिए आप देख के बताइए, वस्तु से बड़ा है कि छोटा? वस्तु से बड़ा, छोटा, वस्तु से बड़ा है ना। वहां चले जाइए, जब सी के परे था तो वस्तु से छोटा था, इसमें वस्तु से बड़ा, एक दूसरे का उल्टा हो रहा, देख के भी तो लग रहा है। वस्तु से बड़ा, साइज क्या हो गया? वस्तु से बड़ा। और तीसरा कंडीशन क्या हो गया? काल्पनिक है कि वास्तविक? वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा। देखिए कुछ रट्टा मारने वाला है नहीं है, फटाफट इसको नोट कीजिए। बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग 5वां सीख लेते हैं जल्दी से, अगर आप लोग बनाइएगा तो फटाफट तेजी में लिखिए। इसका 5वां कंडीशन देखते हैं, 6ठा भी तुरंत देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग बाकी के बचे 2 कंडीशन को देखते हैं। चलिए जी, तो अब हम लोग 5वां कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी वस्तु कहाँ तक पहुंचा था? सी तथा एफ के बीच। अब 1 पे रखेंगे। याद कीजिए आप लोग कि जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब, वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? सी के परे। जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर बना था। अब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, है ना। आधा पढ़ाते हैं, आधा अपने आप हो जाता है। जब वस्तु फोकस यानी एफ पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए अनंत पर बनेगा, जाहिर सी बात है। जब अनंत पर था तो फोकस पर बना, अब फोकस पर रख दिए तो अनंत पर बनेगा। वेरी सिंपल। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। नजर हटी, दुर्घटना घटी। चलिए ये बन गया मुख्य अक्ष, पी हो गया। ये क्या हो गया? फोकस हो गया एफ। ये क्या हो गया? सी हो गया वक्रता केंद्र। ध्यान दो, वस्तु अभी इससे पहले वाले में कहा था? सी और एफ के बीच। अब आगे वस्तु को ले गए तो कहाँ पर वस्तु रख दिए? अब वस्तु को हमने रख दिया फोकस पे। ध्यान दो, वस्तु को हमने खड़ा कर दिया फोकस पे। तो वही कहानी जो पहले करते थे सब में, किरण लाने का वही टेक्निक, कोई नया नहीं। समांतर जाएगा, कहाँ से लौटेगा? एकदम फोकस से सीधा सीधा, ना टेढ़ा टेढ़ा। स्केल नहीं ना है मेरे पास। चलो आ गया। देखा, जब वस्तु समांतर गया तो कहां से लौट गया? अब अगला पॉइंट क्या है? सामने पी है, जो सामने पॉइंट है उसी से लाते हैं। तो क्या होगा? यहां पर आएगा, आएगा ना जी। तो जितना का एंगल बनाते हुए आया है उतना ही का एंगल बनाते हुए ये चला जाएगा। चल चला चल चल मुसाफिर। तो आप देखोगे कि ये दोनों किरण समांतर जा रहा है। दोनों किरण और समांतर किरण कहाँ जाके मिलती है? अनंत पर। अनंत पर। अनंत से जब समांतर आती है तो कहाँ मिलती है? फोकस पर। अब वस्तु फोकसे पर है तो फोकस से चला समांतर, तो कहाँ जाके मिलेगा? अनंत पर। दूर कहाँ? किसी और जहां में, किसी और एलियन उलियन के पास बनेगा, है ना। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अब अनंत पर, आसमान में तो प्रतिबिंब बना पाना मुश्किल है ना। तो यहाँ पे आप प्रतिबिंब बना पाना मुश्किल है, अनंत पे जाइए, वहां बनेगा, है ना। यहाँ मिलने का बातें नहीं ना हो रहा है, यहाँ मिल ही नहीं रहा। इसका मिलन इस जहां में नहीं होगा, उस जहां में होगा। हाँ, इस जहां में इसका मिलन अभी आधा अधूरा है। बस कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी दूसरे जहां में होगा। अगर सच्चा मोहब्बत है तो इसका मिलन
दूसरे जहां में अनंत पर होगा। लेकिन हम लोगों को फिल्म चलाना है तो इसी जहां में कराना होगा। चलिए तो अब कल्पना करते हैं, सॉरी अभी नहीं, इस जहां में नहीं। तो अब ये तो हो गया, अनंत पर मिलेगा, अगला वाले में आएगा, लास्ट बचेगा, 5 हो गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर बना। फोकस पर तो वस्तुएं है, प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। साइज क्या होगा? साइज क्या? बहुत बड़ा, यानी जितना बहुत बोल दीजिए कम है ना? अत्यंत बड़ा, अत्यंत बड़ा। तीसरा कंडीशन क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा। छठा और अंतिम कंडीशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए छठा देख लीजिए, पी और एफ और पी के छठा कंडीशन। अब हम वस्तु को कहाँ रख दिए? पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच, यानी फोकस के अंदर। वस्तु कहाँ रहेगा? फोकस के अंदर। अब छठा कंडीशन क्या लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस के अंदर हो, या लिखा रहेगा जब वस्तु दर्पण के अंदर हो, ये भी लिखा रह सकता है। या जब वस्तु F तथा पी के बीच हो। सब बात बता दिए, नहीं तो एग्जाम में कहिएगा सर आप फोकस के अंदर तो बताएं, दर्पण के अंदर नहीं बताएं। सर आप P तथा F के बीच नहीं बताएं। नहीं, सब एक बात ना हुआ। चलिए आइए यहाँ पर, इसका थोड़ा नीचे बनाना होगा, इसलिए देखिए ये बन गया आपका दर्पण। ध्यान दीजिए, लास्ट है ये, मार्कर का इंक भी खत्म हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। वस्तु को कहाँ रखना है? यहाँ पर रख दिए वस्तु को F तथा P के बीच, यानी फोकस के अंदर। तो दो किरण आएगी, एक समांतर आएगी, कहाँ से जाएगी? एकदम सब में तो वही काम कर रहे हैं बबुआ। चल गया, चला गया, फोकस से चला गया। दूसरा सामने कौन पॉइंट दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, यहाँ चला गया, समांतर नहीं जाएगा, आ गया। तो ये ऐसे फैल रहा है, ये ऐसे ये तो फैल रहा है, ये तो अनंत पर भी नहीं मिलेगा। समान मतलब अलग ना हो रहा है, अलग अलग चल रहा है। हाँ, इसमें ये बोला इधर चला मैं, उधर चला मैं, जाने कहाँ मैं, किधर चला। किस फिल्म का गाना है? हाँ, तो उसमें याद कीजिए जो डांस करता है यही वाला डांस करता है। बीच में पहले अभिलंब के तरह ऋतिक रोशन खड़ा रहता है, और एक बार इधर आपतित किरण बनाती है, एक बार परावर्तित किरण बोलती है ना, तब डांस करता है। इधर चला मैं, हम तो गिर जाएंगे, उसका प्रैक्टिस रहता है, या वो रस्सी उसी से बांधे रहता है है ना, तो वो नहीं गिरता। इधर चला मैं, इधर चला, है ना, जाने कहाँ मैं किधर चला। अब बहुत झुक जाता है, हम लोग तो गिर जाएंगे ना। प्रैक्टिस किया रहता है, या कुछ टेक्निक होगा उसमें से लगा देता होगा। हाँ, तो ये तो अनंत पे भी नहीं मिलेगा, समझ गए। तो अब हम कल्पना करेंगे, दर्पण के अंदर अब आइए। तो अब हम कल्पना करते हैं कि अगर ये पीछे चले, अगर ये पीछे जाए, अब ये पीछे पहले जैसा था, है ना, फिर यहाँ से जा रहा तो अजनबी होगा ना, अलग होता चला जाएगा। अब पीछे जा रहा है, चलो एक बार फिर से हम अजनबी हो जाए। अरे मिल गए, अजनबी का मिल गए, नहीं मिल गया, है ना।
काल्पनिक में मिला, सच में थोड़ी मिला, काल्पनिक में मिला ये। सपने में देखा था। यहाँ पे सिर्फ गाना गा रहा था। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। मिल गया? सिंगर ना कितना बुला रहा था, बुलाने वाला गाना सब बहुत है इसमें, है ना। चलिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? देखिए यहाँ बन गया, देखिए जी यहाँ प्रतिबिंब बना, काल्पनिक बन गया, है ना। देखिए ख्वाबों में पिक्चर बन गया काल्पनिक। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन गया प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बन गया। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन गया। साइज क्या, ये क्या हो गया? काल्पनिक तथा सीधा। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे दो ही कंडीशन। उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन है, एक तो अनंत पर, एक तो फोकस के अंदर, बस दो ही कंडीशन है उत्तल दर्पण में। हम लोग तो खत्म हो जाएगा। तो ये 6 कंडीशन देख लिए। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग इतना का तैयारी कर लीजिएगा। होमवर्क आपका यही रहा कि घर पे आप लोग फिर से इसको एक बार 6 कंडीशन को बनाइएगा, और ये आप लोगों की ड्यूटी है। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर जहां पर थे वहीं पर वापस चले आइएगा। तो जितना अच्छा से समझे हैं इसको एक बार फिर से बनाइए। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।